समय हो चला है समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का, तो चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क की टीम के पास और सुनते हैं समाचार पत्रों से ताजा तरीन सुर्खियां। धन्यवाद राजेश। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। देश और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए है ड्रग्स के विरुद्ध लड़ाई, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। एक दिन में देश में एक समय 1.4 लाख किलोग्राम ड्रग्स नष्ट करने का रिकॉर्ड। इस अभियान का मूल मंत्र दोहराते हुए उन्होंने कहा कि नशे की गिरफ्त में फंसे लोगों को पीड़ित और कारोबारियों को अपराधी समझकर कार्रवाई करें। गृह मंत्री ने जताई राज्यों में ड्रग्स मामले के लिए स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की जरूरत। कहा सेवन करने वालों को पीड़ित समझें, नशा कारोबारियों का हो सामाजिक बहिष्कार। बता दें जम्मू कश्मीर में अलग अलग समय में जब्त 7,798 किलोग्राम मादक पदार्थ को सोमवार को नष्ट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत 17 करोड़ रुपए बताई गई है। आतंकी कनेक्शन में कश्मीर विश्वविद्यालय के पीआरओ समेत 3 बर्खास्त, राजस्व विभाग का अधिकारी और पुलिस का सिपाही भी शामिल। आतंकी कनेक्शन में जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन ने कश्मीर विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी समेत 3 लोगों को बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त होने वालों में जनसंपर्क अधिकारी फहीम असलम, राजस्व विभाग के अधिकारी मुरावात हुसैन मीर और पुलिस में सिपाही अरशद अहमद ठोकर शामिल हैं। तीनों पर आतंकी संगठनों के लिए काम करने, आतंकियों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने, फंड एकत्रित करने के साथ-साथ एजेंडे को प्रसारित करने जैसे गंभीर आरोप हैं। यूटी प्रशासन की जांच में यह साबित हुआ कि तीनों कर्मचारी पाकिस्तान की आईएसआई और आतंकवादी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की सुर्खी लिए हुए है। आरबीआई की मासिक रिपोर्ट में दिखी भारत की विकास यात्रा की मजबूत तस्वीर, दिए बड़े अनुमान। पत्र लिखते हैं सोने की चिड़िया बनने की ओर लगातार बढ़ रहा भारत। मौजूदा विकास दर के जरिए देश इस सदी के अंत तक वैश्विक स्तर पर वही मुकाम हासिल कर सकता है जो अंग्रेजों के आने से पहले उसे हासिल था। ये बात आरबीआई ने सोमवार को जारी अपनी मासिक रिपोर्ट में कही है। रिपोर्ट में कहा गया कि अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लिहाज से भारत बड़े बदलाव के मोड़ पर है। मौजूदा आर्थिक विकास दर से ये इस सदी के अंत तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक भारत दुनिया में सेवा निर्यात के मामलों में 7वें स्थान पर है। डिजिटल करेंसी कई तरह की नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं। रोशनी जमीन घोटाले में 2 आईएएस अधिकारी समेत 6 पर आरोप तय। नियमों को ताक पर रखकर कश्मीर में दिया था सरकारी जमीनों का मालिकाना अधिकार। वर्ष 2015 में दर्ज हुआ था मामला। नवंबर वर्ष 2020 में सीबीआई ने जांच की आरंभ। जमीनों की कीमतों का कम आकलन करके सरकारी खजाने को भी पहुंचाया नुकसान। ये समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है। ऑपरेशन बहादुर सफल, 2 आतंकी ढेर। पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में नदी की आड़ में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी। एक आतंकी का शव बरामद, दूसरे का नदी में गिरा। सेना ने घुसपैठ की थर्मल इसे एक बार फिर से सुन लीजिए। सेना ने घुसपैठ की थर्मल तस्वीरें जारी की। आतंकी से एक AK-74 राइफल, 1 मैगजीन, 11 कारतूस, ग्रेनेड्स, दूरबीन, 1 बैग पाकिस्तान निर्मित दवाइयां व खाने पीने का सामान बरामद हुआ। बैकडोर एंट्री की 5 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच।
जम्मू कश्मीर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के दस्तावेजों की जांच कराने का फैसला किया है। सरकार उन सभी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन करेगी जिनकी नियुक्ति का आदेश शासन के पास उपलब्ध नहीं है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी साथी महेश्वरी। धन्यवाद माधवी। क्रिप्टो करेंसी के बेहतर इस्तेमाल को लेकर भारत अमेरिका के सहयोग संभव, कहा निर्मला सीतारमण ने। कटरा में 3.8 तीव्रता के भूकंप के झटके। भूकंप से कहीं से किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट 2023 में दाखिला के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 19 जुलाई से शुरू करेगा। पंजीकरण 23 जुलाई तक चलेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू ने एकीकृत अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए अपने पोर्टल को ओपन कर दिया है। जिन विद्यार्थियों ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दिया है और उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में दाखिले के लिए आवेदन किया था, वे दाखिला के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। अंतिम तिथि 27 जुलाई निर्धारित की गई है। पहाड़ों पर बारिश से नदियां फिर उफान पर। दिल्ली में भी बढ़ने लगा जल स्तर। संयुक्त राष्ट्र की आई एक रिपोर्ट में ये सामने आया कि HIV से हर दिन 274 बच्चों की जा रही जान। खेल समाचार। विंबलडन चैंपियन बने 20 साल के कार्लोस अल्कारेज। फाइनल के बाद 23 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने कहा कि वे ऐसे खिलाड़ी से आज तक नहीं खेले हैं। कहा उनकी मानसिकता स्पेनिश बुल की तरह। एमर्जिंग कप में नेपाल को हराकर भारत पहुंचा सेमीफाइनल में। 40 साल के एंडरसन की इंग्लैंड टीम में वापसी। मोइन नंबर 3 पर खेलेंगे। मौसम की बात करें तो समाचार पत्रों के अनुसार आज जम्मू में मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:39 पर और कल सूर्योदय 5:38 पर होगा। तो सुप्रभात के आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात सुप्रभात के अगले अंक।